जय हिंद भाइयों। एयरफोर्स फिजिक्स बाय विक्रांत गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डे 2 में फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है उसके बारे में हमको वैद्युत आवेश के बारे में बता चुके थे। अब हम आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी वैद्युत आवेश के निकाय मतलब क्या होता है सिस्टम कि चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। मतलब ये हम बताना चाहते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपको दिया है, इसके चारों ओर को जो एरिया है इसके अंतर्गत आवेशित कण प्रकृति के अनुसार अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ये आपस में रिपल्सिव होंगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये हम आपको ये वैद्युत क्षेत्र में बता रहे हैं। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या बताएंगे आपको, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश परीक्षण धनावेश होता है उसको हम बोलते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल एफ, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, बल एक सदिश राशि है, इस हिसाब से तो यहाँ पे वेक्टर इसलिए लगाया है। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ML_T-3 A-1। अब कोई पूछे तो इसको कैसे सोल्यूशन किया जाए, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2 और क्यू नॉट मतलब आवेश का क्या होता है क्यू का क्या, क्यू बराबर IT से यहाँ पर AT आ गया तो वो ए को ऊपर ले जाएंगे A-1 एंड टी का T-3। ठीक है, तो ML_T-3 A-1। अब इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है विद्युत आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताने जा रहे हैं। पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, किसी भी बिंदु आवेश मतलब किसी भी बिंदु है उस पर जो आवेश आता है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछा जाए तो क्या होती है, धनावेश अगर इफ़ ई ये धनावेश के कारण ई की दिशा आवेश से दूर होगी, अगर ई पॉजिटिव है तो आवेश से दूर होगी। ठीक है, अगर ऋणावेश होगा तो अगर ई आपका निगेटिव होगा तो आवेश की ओर होगी इसकी दिशा। ठीक है, डायरेक्शन। ये ज़्यादातर शॉर्ट में E इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू द 1/4πε0, इसलिए ये इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत बल में संबंध। आपको वैद्युत मतलब वैद्युत बल वैद्युत आवेश के बारे में बता चुके थे, अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता रहे, तो वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत बल में हम संबंध बता रहे हैं। क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। वेक्टर क्योंकि ये दोनों सदिश राशि है, तो एफ अगर पॉजिटिव होगा देन एफ की दिशा ई की दिशा में होगा। इफ एफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगर एफ अगर पॉजिटिव आपका होगा तो ई भी आपका क्या होगा, मतलब ई की दिशा में, सॉरी ई की डायरेक्शन पॉजिटिव, इट मीन्स डायरेक्शन, एंड एफ इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब विपरीत जस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है वैद्युत बल रेखाएं, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या होता है ये, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी क्षेत्र उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक पाया जाता है, कोई भी क्षेत्र उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक पाया जाता है तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, वैद्युत का क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र है, क्या है, वैद्युत बल रेखा है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्करण धनावेश गति करता है। ये तो ज़्यादा नहीं आता है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये कहती हैं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यह धनावेश से निकलती हैं वह ऋणावेश में मतलब ऋणावेश में प्रवेश करती हूँ, इस टाइप से। जैसे मैं आपको बताते हैं ये 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से ऐसी निकलती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये पॉजिटिव से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस टाइप से ये आ जाती हैं और ये नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो ये तो ना तो कभी एक दूसरे को काटती हैं पहला टाइम, तो ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यह धनावेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर जाती हैं। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। अगर हम किसी भी बिंदु पर, माना कि ये बिंदु है, इस पर हम क्या किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी मतलब टेंजेंट, ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत जिस तरफ से ये है तो ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर ये कर दिया जाए ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये। ठीक है,
तो आज के लिए इतना हो गया। ठीक है भाइयों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का लास्ट बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।